ये प्रशांत भैया क्या कहना है कि श्रद्धा से ये पावन कथा में 20 मुद्रा दान करते हैं। भोले बाबा भंडार भरते रहे। बोल कन्हैया लाल की। हेरा कश्यप ने कहा फिर भी तुम नहीं मार सकते। कहा क्यों? हेरा कश्यप ने कहा कि ना हम अंदर मरेंगे ना बाहर। तो भगवान ने कहा कि इस समय है कहा देहरी पर हम बैठे ना अंदर है ना बाहर। हेरा कश्यप ने कहा प्रभु हम नहीं मरेंगे क्योंकि ना हम महीना में मरेंगे ना वर्ष में। तो भगवान ने कहा ना महीना है ना वर्ष हमने जाए कि हमारे लफ्ज निकाल रहे हैं फिर भी तुम नहीं मार सकते। कहा क्यों? तो उसने कहा कि ना मैं मनुष्य से मरूंगा और न पशु से। भगवान ने कहा हम कौन है? न पशु है और न मनुष्य है। फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि न मैं किसी अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से। तो भगवान ने कहा देख मेरे नाखून है ये कौन से अस्त्र शस्त्र है? अब तो मरना ही पड़ेगा। भगवान ने अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया और उसकी आंखें निकाल करके अपने गर्दन में डाल ली। सारा मुंह खून से लथपथ है। भगवान का विकराल स्वरूप है जिसको देख करके देवता भी भयभीत हो गए। हाँ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देवता विचार करने लगे कि भगवान मुझे है नहीं। देवता कहने लगे फिर कौन है? कहने लगे देव भगवान अगर होते तो ऐसा विकराल रूप। और नन्हे मुन्ने के भैया पवन कुमार भैया ये 10 मुद्रा पावन कथा में दान करते हैं। भोले बाबा भंडार भरते रहे। सच्चिदानंद भगवान की। देवता कहने लगे महाराज भगवान नहीं है। तो देवता कहने लगे फिर भगवान के अलावा जाकर मार ना सकते हो। देवता कहने लगे जो भगवान है नहीं कि भगवान जान को कौन मालूम नहीं पड़ते और हमें क्या मालूम पड़ती कि एक राक्षस मरो दूसरों तैयार हुई हो। देवता अब और भयभीत है। तो देवता कहने लगे एक काम करो इनकी पहचान करवाओ। अगर भगवान है तो लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी को बुलाओ। लक्ष्मी जी से कहीं तुम जाओ अगर भगवान है तो पता लगे। सो लक्ष्मी जी हाथ में थाली लेके गई भगवान की आरती उतारने के लिए। और ये नदी मुन्नी सोनी बिटिया ये 10 मुद्रा पावन कथा में देवी दान करती हैं। भोले बाबा भंडार भरते हैं। सच्चिदानंद भगवान की। प्रसाद दे दो। पैसा चढ़ाना होगा प्रसाद दे दो। ठीक ये तो ध्यान रखियो महाराज परिषद महाराज। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी आरती लेके गई। भगवान को उतार लगता है। सोई भगवान ने दहाड़ लगाई सो लक्ष्मी की थाली कहूं और अपने आप कहूं बात खड़ी रही और कहने लगी महाराज ये भगवान नहीं है। देवता कहने लगे हम तो पहले का थे भगवान नहीं है। लक्ष्मी कहने लगी जो भगवान नहीं जो तो पता ना कोई राक्षस आई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देवताओं को भी भगवान पहचान नहीं मिले और जब लक्ष्मी जी को भी भगवान पहचान नहीं मिले तो अब पहचान कैसे होगी? देवता कहने लगे प्रहलाद से बेटा प्रहलाद अब तू जा आगे बढ़। और जब प्रहलाद आगे को बढ़े हाथ जोड़े खड़े हैं प्रहलाद आगे बढ़े और भगवान ने अपनी गोदी में प्रहलाद को उठा लिया और अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। जब प्रहलाद को भगवान जीभ से चाटने लगे तब देवताओं ने कहा महाराज अब कोई संशय नहीं अब तो भगवान ही है क्योंकि भगवान के अलावा और कौन होगा। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। अब भगवान ही है और कोई नहीं है। प्रहलाद को गोदी में भगवान ने लिया और कहा बेटा प्रहलाद अब तू हमसे कुछ मांग ले। तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। संसार के जितने भी सुख हैं सब तुझे दे दूंगा और तू अगर चाहे तो हम तुझे तीनों लोक दे दूंगा। तो प्रहलाद ने कहा प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए नहीं कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा नहीं कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुझे मांगना पड़ेगा। और हमारे रोशन लाल भैया
के नाम से माता जी 11 मुद्रा एक पावन कथा में देवी दान करती हैं। 21 मुद्रा ये पावन कथा में देवी दान करती हैं। भोले बाबा भंडार भरते रहे। सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने कहा तुझे कुछ मांगना पड़ेगा। प्रहलाद ने कहा कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज की इच्छा ही नहीं। जीव से भगवान चाट रहे हैं कि जटायु को राघव जी जटाओं से झाड़, जटायु को राघव जी। और हमारे नथुलाल भैया ग्राम वैवाह से एक भगवान की मंगल में कथा में एक 50 मुद्रा दान करते हैं। भोले बाबा भंडार भरते हैं। गोविंद भगवान जटायु को राघव जी जटाओं से झाड़ रहे। भक्त प्रहलाद को प्रभु सिंह से जाने। भक्त प्रहलाद को प्रभु भक्त प्रहलाद को प्रभु शिव से जाते। आए मन तू कितना मत है। प्रहलाद को भगवान बोलबाजी बढ़ाई। हेलो ठीक है विराम जब बच्ची हो। जटायु को राघव जी जटाओं से झाड़ रहे। भक्त प्रहलाद को प्रभु जीव से जटायु को भगवान राम जी अपनी जटाओं से झाड़ रहे थे। क्या स्वभाव है। मन मंद मूड और ऐसे प्रभु को नहीं लग रहा है जो भगवान राम जटायु को जटाओं से झाड़ रहे हैं और भगवान आज प्रहलाद को अपनी जीभ से चाट रहे हैं। शिवरी से जाकर पूछो, शिवरी की सेवा देखो, शिवरी की सेवा देखो। शिवरी की थोड़ी सेवा देखिए। रस्ता को शिवरी जटाओं से बुढ़ा महाराज। भक्ति महिमा देखो। कोई ऐसे भगवान भोले मिल जाते हैं। शिवरी अपने आश्रम के चारों ओर रास्ता अपनी जटाओं से बुझाती थी। जटाओं क्या करना है, सभी को राम जी पुत्र बन गए। जटायु को राघव जी जटाओं से झाड़ रहे। भक्त प्रहलाद को प्रभु से भगवान ने प्रहलाद को जीव से चाटा। भगवान कहते हैं प्रहलाद कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा प्रभु कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कहां तक मैं कहूं। प्रहलाद ने कहा प्रभु धर्म न अर्थ न काम रुचि न चाहो निर्वाण। प्रभु न धर्म न अर्थ न काम मैं गति भी नहीं चाहता जो मुझे मोक्ष मिल जाए। मैं कुछ नहीं लेता। और एक बात और कही है कि ना धर्म चाहिए
नरसिंह प्रभु के चरणों में अनुराग चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। हाँ, भगवान को सब लोग विनती करें, बोलो ताली बजा करके बोलो, नरसिंह प्रभु के चरणों में बस प्यार चाहिए, अनुराग चाहिए। ना धर्म चाहिए, ना अर्थ काम चाहिए, नरसिंह प्रभु के चरणों में बस प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। प्रहलाद कहते हैं प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे चरणों में प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और सुनिए प्रभु, ना राज चाहिए, न सर पे ताज चाहिए, हमको राज भी नहीं चाहिए और सर पे ताज भी नहीं चाहिए। न राज चाहिए, न सर पे ताज चाहिए, न सर पे ताज चाहिए, नरसिंह प्रभु के चरणों में बस प्यार चाहिए, अनुराग चाहिए। प्रहलाद ने कहा प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, भगवान से कुछ मांगना मत। प्रहलाद बहुत होशियार है, कुछ मांग ही नहीं रहे, कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगा? केवल तुम्हारे चरणों में प्रेम बना रहे। और जिसका प्रेम भगवान के चरणों में लग जाए फिर उसे कमी किस बात की। लेकिन संसार उल्टा है, भगवान से मांग लेते हैं कि हमको धन दे दो, हमको वैभव दे दो, हमें यश दे दो, हमको राजा बना दो। भगवान कहते हैं ठीक है तू राजा बन जा और फिर अपनी राजगद्दी में उलझ जा, हमें हम और आप कौन है? भगवान के बनाए हुए पुतले ही तो है। और संसार खिलौना है, भगवान नाना प्रकार के खिलौना दे देते। जैसे बच्चा छोटा है, छोटे बच्चा को मम्मी खिलौना दे देती, कहते बच्चा खेलने लगे और खेलते खेलते जब आपको मन उब जाए, जब वो रोने लगते खिलौना खेल के मन उब जाए, जब रोने लगते तो माँ उसे गोद में लेकर के उसको सतत बंद कराती है। और जब बच्चा खिलौना में जा दिखाओ बाको कोई ख्याल ना हो तो खेलते हैं। तो भगवान सबको खिलौना दे देते हैं, हमको आपको सब खिलौना दे देते। भगवान का दिन में खेलो और घर के अगर खेलने में उनमें लीन हो गए तो फिर भगवान को याद क्या करिए। और जब खिलौनों को छोड़ देता है उसे भगवान अपनी गोद में उठा लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रहलाद ने कहा प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जाओ प्रहलाद, जब तक एक कल्प रहेगा तब तक तुम अमर हो गए हो, तब तक तुम मरोगे नहीं। ध्यान रखना, एक कल्प भर प्रहलाद को और जाओ, तुम यहाँ नहीं, तुम पातालपुरी के राजा रहोगे। और जब तक एक कल्प रहेगा तुम्हारा यश और तुम्हारा नाम और तुम भी रहो। बोलिए नरसिंह भगवान की।